गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं लाइव था, लेकिन लाइव में क्या हो गया कि वो मैं ध्यान दिया नहीं कि फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट उल्टा लिखा रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो गई। ये सब क्वेश्चन सारे किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि हमेशा क्या करना होता है। देखने यहाँ देखा तो मतलब 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और इनका एडिशन लिखा है 8 3 11 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा कुछ भी लिखा रहे तो इसका आंसर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2 यानी कि 5/2। ये सभी क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी के ही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये रूट में भी हो सकते हैं ऐसा कि मान लो कि 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ एफ ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, रूट अंडर में एक्स लिखा हुआ है, यहाँ 10 2 12 12 माइनस एक्स लिखा हुआ है प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो ये मैच खा रहा है, यहाँ से ये मैच खाता रहेगा, एक चीज़ दोनों से मैच खाएगा ऊपर नीचे से। तो इसका आंसर सीधा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। इसको भी हमने कर दिया कंप्लीट। चलो लाइव में अभी था मैं, लेकिन लाइव में क्या तकलीफ ये हो गई थी कि लाइव में फॉन्ट उल्टा दिख रहा था। अब जितना हो गया गलती तो क्या कर सकते हैं, मैंने ध्यान दिया नहीं, कोई लाइव था नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, इसको डील करते हैं, वहाँ पर जितना क्वेश्चन निकल गए तो निकल गए। ट्रिक्स तो बहुत सारे बता दी, उधर भी मैंने 40 मिनट का वीडियो बना दिया था। यहाँ भी हम लोग क्लास में काम करते हैं। जैसे ये सवाल है, बच्चे डाउट में पूछते हैं, बहुत बढ़िया है कि यहाँ से 0 से 1 0.001 x/3 है और यहाँ पर e पावर x dx है। ये भी सवाल बच्चे डाउट में पूछते हैं। तो अगर हम बात करें इसको कि क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये क्या लिखा हुआ पता है, 1 में 1000 लिखा हुआ है और पावर x/3 मतलब क्या हो जाएगा 10 1/1000 यानी कि 1/10 का होल क्यूब इंटू x/3। ये कट गया तो क्या आ गया 1/10 पावर में x, और ये पावर x पहले से देखो, इसको लिख सकते हैं कितना e, इसके ऊपर भी x ही पावर है, 1/, कैसा लिखा हुआ 1/10 पावर x लिखा हुआ है और e पावर x लिखा हुआ है। इसको कंबाइन करेंगे अगर तो क्या लिखा गया e/10 पावर में x लिखा हुआ है, रियल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो तुमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये नंबर है दोनों, e और 10 दोनों नंबर है, क्या ए पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस में e, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर, क्या हो सकता है ये हमारे पास, लिमिट बाद लगा लेंगे 0 to 1 चलो क्या जगह यहाँ से e/10 पावर में x अपन में log e/10 ऐसा हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, तो इंटीग्रेशन भी कर दिया है फाइनली, और यहाँ से आ जाएगा 0 से 1। अब लिमिट पास कर दो, तो e/10 ये 1 पावर दिया, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कुछ पावर लगाना नहीं, x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो यार बाहर लिख दो इसको, log e/10 बाहर लिख दो इसको, कोई काम नहीं इसका, e/10 और 0 रखोगे तो -0 रखोगे तो e/10 पावर में 0, ये कितना हो जाएगा e/10, इसका मतलब पूरा 1 आ गया, और ये हो जाएगा log e माइनस log 10 बेस में e, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाला इसको प्रॉपर्टी तोड़ दिया, प्रॉपर्टीज लिखते हैं चेंज द बेस रूल ऐसा कर सकते, या फिर log m/n ऐसा है, log m/n का मतलब क्या होता है, log m माइनस log n होता है, इस तरह से तोड़ दिया इसको हमने। और तुमको मालूम है कि log e बेस e का मतलब 1 होता है, तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा यहाँ से e-10 अपॉन में 10। सो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ से e-10 अपॉन में 10, इसका मतलब आ गया 1 माइनस log 10 बेस में e, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। सी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये आंसर हो जाएगा लॉग। ये भी क्वेश्चन डाउट में बच्चे पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद तुमको मालूम है कि एरिया ऑफ एलिप्स हो, एरिया ऑफ सर्कल हो, तो तुम इसको आंसर ला सकते हो। अगर हम आगे बात करेंगे, आगे अगर बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के रहने के चांसेस हैं, 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के और 2 क्वेश्चन एरिया के।
डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह तो तुम कर दोगे। जितना हो पाएगा करता हूं मैं। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो भी लाइव में चालू था, लेकिन तकलीफ ये हो गई उसके अंदर फॉन्ट उल्टा लिखा था चला गया, फॉन्ट उल्टा लिखा था चला गया, जिसके कारण 40 मिनट का वीडियो भी बन गया और फॉन्ट भी गड़बड़ हो गया। ओके, ऑपोजिट फॉन्ट लिखा गया, वो उसमें एडिट भी नहीं कर सकते, सीधा अपलोड हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं, अच्छा एरिया ऑफ एलिप्स तो तुम जानते हो, एरिया ऑफ एलिप्स होता क्या, एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है सीधा सीधा पाई ए बी होता है। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर अपन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 9 बराबर 1, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, यहाँ से ये समझ लो, यहाँ से एक्स का नीचे 4 आ जाएगा, इसका 4 और इसका 3, और ये एरिया ऑफ एलिप्स। तो ये एरिया निकाल लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, क्या आएगा पाई ए बी यानी पाई इंटू 3 इंटू 4। अच्छा तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 तक 16। अच्छा पाई ए बी तो पूरा एरिया ऑफ एलिप्स यही होता है, सीधा सीधा हो ही गया, तो आंसर ही आ गया पाई ए बी, यानी कि 4 दिए 12 पाई हो जाएगा एरिया ऑफ एलिप्स। अगर ये पूरे एरिया आ गया, ये पाई ए बी क्या पूरा एरिया होता है। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछे, एरिया ऑफ एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहे तो क्या करना है, जो भी आंसर लिखा रहे उसको 4 से डिवाइड कर देना, कितना आ गया 3 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा, एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे पाई चिपका देना, इसका आंसर आएगा 25 पाई, आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा रहेगा, तो जो भी आंसर आए उसमें 4 से डिवाइड कर देना। अच्छा वो चालाकी क्या पूछता है, नया तरीके से पूछता है, इसके 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 एरिया ऑफ एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा करके पूछ देता है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना, 144 डिवाइड कर देना है, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 से डिवाइड कर दो, 144 डिवाइड कर दो, 144 से डिवाइड कर दो, ये 16 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 9 बराबर 1। अब यहाँ देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा पाई ए बी अपन में 4। तो पाई ए कितना है 4, बी कितना है 3, यहाँ से देखना इसका स्क्वायर रूट, और अपन में 4 कट जाएगा, 3 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान सवाल है लेकिन बराबर पूछता है, इसलिए इसकी बातें हमने कर लिया है, ठीक है। चलो हम आते हैं फिर से थोड़ा सा दूसरे लेवल में आते हैं क्वेश्चन। ये लाइव वीडियो बनाते बनाते वापस मेरे को रिकॉर्डिंग पे आना पड़ गया। अच्छा अभी सवाल ऐसा पूछता है, बच्चे फंस जाते हैं भाई, कि फाइंड, देखो ध्यान देना, इस बोर्ड में पूछा था इस बार कि फाइंड एरिया ऑफ, एरिया अंडर कर्व, एरिया ध्यान देना, एरिया अंडर कर्व क्या, y बराबर 3 माइनस एक्स, एक्स एक्सिस x बराबर 2 एंड x बराबर 5। ये वाला सवाल भी बच्चों को फंसाता है, ऐसे सवाल भी फंसाता है बच्चों को। तो इसके लिए आसान उपाय है, ये से लाइन खींचो, पहले प्लस बना दो, y बराबर माइनस एक्स का मतलब ये होता है y बराबर माइनस एक्स, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन y बराबर माइनस एक्स नहीं, क्या प्लस 3 है, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट अप हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ से। अगर ये 3 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला भी 3 ही होगा, ये ऐसे हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए बताया था, ये काम बन गया। अब क्या बोलता है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कहीं यहाँ पर 2 होगा, x का वैल्यू 3, यहाँ 3 है, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कहीं 5 यहाँ पे होगा। तो जब भी x एक्सिस के नीचे एरिया बन जाता है, ट्रायंगल नीचे बन जाता है, तो इसका एरिया प्लस करना पड़ता है, समझ में आया, प्लस इसका एरिया मॉड में लेकर प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 है, तो 2 से 3 जाने में कितना दूरी तय किया, 1 दूरी तय किया, ये ट्रायंगल का बेस कितना हो गया 1 हो गया। अब ये हाइट कितना होगा, तो ये पहले तुमको लिखा हुआ है कि y बराबर लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स, तो x जगह कितना दिया, y बराबर 3 माइनस एक्स, x कितना है 2, तो x जगह पर रख दो 2, कितना आ गया 3 में 2 गया, कितना आ गया 1, ये आ गया 1। तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है उसका बेस कितना 1 और 1, एरिया कितना आ जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2 पहला का एरिया।
अभी 3 से लेकर के 5 पे जा रहा है, कितना दूरी तय किया, 2 दूरी तय किया, 3 से जाकर 5 तक जाकर 2 दूरी तय करेगा। और वाई ये लाइन क्या है हमारे पास, ये y बराबर क्या लिखा, y बराबर 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स अगर 5 है, y बराबर -2, ये दूरी तो -2 आ गया, लेकिन -2 तो डिस्टेंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दूरी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मॉड में -2 लिख लो, मॉड -2 यानी 2 आ गया। तो ये जो ट्रायंगल बना इसका बेस भी 2, हाइट भी 2, इसका बेस भी 2 और हाइट भी 2, देखो यहाँ से बेस भी 2 और हाइट भी 2, ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 करके कितना आ गया, 2 आ गया, ये आ गया वापस 2 आ गया, तो ऐड करोगे 4 1 5, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर आ गया फाइनली 5/2। अगला क्वेश्चन है वो भी एरिया का ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एरिया के होते हैं, तो एरिया क्वेश्चन निपटा लो भाई, 2 एरिया के और 5 इंटीग्रेशन के, तो उसके ऊपर काफी सारा काम रहेगा हमारा। यही काम अगर बढ़िया से हो गया तो अपना लगता है कि निकल जाएगा। पेपर में ट्राई करना, कैसे करना, सेकेंड अंतिम से क्वेश्चन चालू करना, सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अंतिम चालू करना, तो तुमको क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 13 से लेकर के 9 तक ये इसके आसान क्वेश्चन आते हैं, और 1 से लेकर 4 तक इसके आसान क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान आते हैं, सट फटाफट। पेपर अंतिम चालू करा, 13 नंबर चैप्टर बोल रहा हूँ, 13 नंबर चैप्टर से लेकर 9 नंबर चैप्टर तक के बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर अंतिम से चालू करना, सॉल्व करना, चालू करना मैथ्स का पेपर, फिर ये अंतिम कर लो, फिर 1 से लेकर 4 तक चैप्टर 1 से लेकर 4 तक फिर से चालू करना, इधर से 1 से लेकर 4 तक हो जाए तो बीच में इंटीग्रेशन का आवे तो उसको छोड़ देना पहले, बाद में करना, फिर इनको निपटा लेना, ताकि क्या हो जाएगा कि तुमको 30 क्वेश्चन आसपास जो है ना, क्योंकि कितने वो पूछते हैं 5 इंटीग्रेशन का पूछता है, तो 5 मगजमारी मत करना, पहले बाकी निपटा लेना, फिर इस पे फोकस करना, छोड़ना मत, ये बनेगा इंटीग्रेशन का बनेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ दिए। ये आगे 2 7 क्वेश्चन वो मेन है तुम्हारा। ये देखो सवाल क्या पूछा है कि फाइंड एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या, y बराबर x प्लस 2 है एंड y बराबर x का स्क्वायर। ये अच्छा, जब 2 कर्व लिखा रहेगा तो इसका मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एलिमिनेशन मेथड लगे, y बराबर x का स्क्वायर ऐसा हो जाता है और y बराबर x प्लस 2, तो ये हो गया यहाँ से कुछ ऐसा चला जाएगा। ये देखो ये एरिया पूछ रहा है तुमसे, यहाँ से ये और ये दोनों कट मार रहा है कहाँ पर, ये y बराबर x प्लस 2 हो गया, ये 2 होता है यहाँ पर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या है पता नहीं, और यहाँ से y बराबर x का स्क्वायर ऐसा है। तो ये क्या करना है, एलिमिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बस ये सॉल्व कर लो। अपर, ये अपर है और ये क्या है लोअर, तुमको क्या करना है अपर माइनस लोअर और इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ जो मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ जो मिलेगा, और वो क्या मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे, इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर लो। देखो क्या है, y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर x प्लस 2 है, यानी दोनों बराबर हो गया, x स्क्वायर बराबर x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, मुझे लगता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसको फैक्टराइज कर लो, x कॉमन लो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, क्या है आंसर, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 2 आया, यानी इसका मतलब ये -1 है, छोटा वाला -1 होगा और बड़ा वाला +1 होगा, दिख ही रहा था पहले से डायग्राम में, यहाँ से लेकर 2 तक। अब अपर में क्या है, y का वैल्यू, x का अपर में है, अपर में लाइन है, तो अपर में लाइन है x प्लस 2 है, और लोअर में क्या है बोलो, लोअर में पैराबोला है, तो लोअर में पैराबोला है लो। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, अपर में लाइन है x प्लस 2 है, लोअर में पैराबोला है, इंटीग्रेट कर दो कहाँ से -1 से लेकर 2 तक। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे तो गया नहीं है, तो इसका मतलब क्या टेंशन कुछ नहीं है, मॉड लगाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स का स्क्वायर अपर में 2 प्लस 2x माइनस एक्स का क्यूब और अपर में 3, लिमिट तो पास करने आता है ना, लिमिट शांति से पास करोगे, लिमिट बढ़िया से पास करोगे तो सॉल्व होकर के इसका आंसर आएगा 9/2। अपर लिमिट पास करोगे, हर एक्स जगह पर पहले 2 लिख देना, हर एक्स जगह पर 2 रख देना, माइनस हर एक्स जगह -1 रख देना, फिर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से 9/2 आ जाएगा। लिमिट तो पास करने आता होगा, इतना तो आता ही होगा सबको। ओके, एक ऑर्डर डिग्री वाला सवाल भी बड़ा जोरदार पूछता है नए तरीके से। ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन आएगा, एक इंटीग्रल फैक्टर का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा जनरल सॉल्यूशन निकालो, ऐसे सवाल आएंगे। एक ऑर्डर डिग्री का आने का चांस बहुत ज्यादा है। ऑर्डर डिग्री निकालो, जैसे ऑर्डर डिग्री कैसे दी जाए, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना।
यहाँ से ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये से बंद है, और यहाँ पर d3y ऊपर में ds का क्यूब है, ये पावर में 5 है, और यहाँ से लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ये से बंद है, यहाँ d2y अपन में ds स्क्वायर पावर में 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, देखो 5/, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, d3y, इस देखो देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, इसका सोचना ही नहीं, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो यहाँ d3y अपन में ds का क्यूब, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है, जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसी फोकस करते हैं। ये 5/4 हो गया, 5/4। इधर क्या हो गया, चलो लिख देता हूँ, d2y अपन में ds का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये हो गया 5/4 और ये हो गया 4/3। अब ये नीचे देखना, नीचे नीचे देखो, नीचे यहाँ 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम ले लेना। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो दोनों में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर ज्यादा इसका है, ये कर गया 3 बारी में, तो कितना हो गया यहाँ से d3y अपन में ds का क्यूब अपन में 5 15 हो गया। ये तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ से, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना हो गया 3, ये डिग्री कितना हो जाएगा 15। और जो भी तुमसे पूछेगा उसको टिक मार देना। समझ में आया? ऐसे सवाल भी पूछते ही है, बराबर घुमा फिरा पूछते हैं। अच्छा तुमको साइन के लिख करके यहाँ अंदर dy/ds लिखा रहेगा, या लॉग लिख करके अंदर dy/ds लिखा रहेगा, या ई के ऊपर में dy/ds लिखा रहेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में, और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो y d3y अपन ds का स्क्वायर पावर में 5, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ये ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर तो होता है, ऑर्डर कितना है 3 है, ऑर्डर तो होता है, लेकिन ऐसे कोई इसको ऐसा कुछ भी हो, कोई एक भी बंदा हो, तो डिग्री अनडिफाइंड होता है। क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड पर टिक लगाना। समझ में आ गया? ऐसे सवाल पूछ सकता है या ऐसे सवाल पूछ सकता है, बाकी हल्का वाला पूछेगा तो तुम कर ही दोगे, इसका टेंशन तो है नहीं। तो ये ऑर्डर डिग्री भी निपट गया इस तरह से, ऑर्डर डिग्री का भी काम बन गया। अगर अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, फिर से हम आते हैं इंटीग्रेशन पर। जो तुम्हारा तकलीफ है उस पर ही काम करते जाते हैं हम लोग। हमने वीडियो बनाया उसमें, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। अच्छा, इंटीग्रल फैक्टर वाला क्वेश्चन बराबर पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रल फैक्टर वाला तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा। जैसे कि सवाल dy/dx प्लस y tan x बराबर sec x, और पूछेगा इंटीग्रल फैक्टर बताओ। इसमें y में जो चिपका होता है वही तुम्हारा p होता है, आई एफ बराबर क्या होता है, e पावर में p dx, यानी e पावर में p कितना है tan x, यहाँ पे dx, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर में log मॉड में 2 जो होता है, -7 cos आता है या sec x आता है। sec x वाला एग्जाम्पल रहेगा, माइनस नहीं रहेगा तो क्या, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया sec x, सी तो आता नहीं है, आई एफ आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ले लेते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ दिया भाई, बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसका। जैसे तुम्हारे पास दिया हुआ है कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन dy/dx इक्वल्स टू -4xy², और y वैल्यू 1 और x का y ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें लिखा y बराबर 1 और x बराबर 0 लिखा हुआ है पहले से। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसा होना है, जैसे सवाल में क्या करना है, तुमको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देना है, x को एक तरफ y को एक तरफ। तो क्या आएगा dy/y² बराबर -4x और यहाँ पर dx, ये हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या होगा, y पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर dy बराबर -4x² 2 + c, ये काट देगा इसको 2 बारी में। ये हमने इंटीग्रेट नहीं किया ना अभी, इंटीग्रेट कर तो y पर -2 + 1 बराबर -2x² c, ये y पावर -1 बराबर -2x² c। सी पर्टिकुलर सॉल्यूशन सी का पता करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्स वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू पता करते हैं, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ये क्या होगा, -1/y बराबर -2x² c। एक्स जगह y की जगह कितना रखना, 1/1 -2, एक्स जगह कितना रखना 0, तो 0 + c -1 बराबर c, c का वैल्यू कितना आ गया -1। बस इसको मिटा करके यहाँ -1 रख दो, या इधर रख दो -1, क्या आ गया -1/y बराबर -2x² -1। ये सारे माइनस कट जाएंगे, कट फुट आ गए।
तो क्या बच गया यहाँ से 1 बराबर 2x² y प्लस वाई। अब ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो उलट दो, y बराबर क्या आएगा, उलट दो 1/2x² प्लस 1, ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है, तो इसको भी तुम निपटा सकते हो बढ़िया से। और जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कोई हो, इंटीग्रेशन का, और मैं दूसरा लेता हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन का मिला, इंटीग्रेशन में बच्चे तकलीफ हो रहा है, वो सोच नहीं पा रहे। इंटीग्रेशन में क्या है कि उसमें तुमको देखना है कि क्या करें जिसका हमारे पास फॉर्मूला जानकारी में है। अगर ऐसा पता कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन फिर से लो, इस बार बोर्ड में भी इस तरह सवाल पूछा था, उसको डील करते हैं। ये पूछा था ऐसा सवाल, सेम टू सेम बोर्ड में पूछ दिया, यही क्वेश्चन पूछ दिया जो गुजकेट का क्वेश्चन था, 2x + 1 dx, ऐसा सवाल। तो इसको तो क्या करना है, ये यहाँ 1 है तो क्या लिखते हैं, ये x + x लिख दो और इसको 1 को लिख दो e⁻0। e⁻0 का मतलब x माइनस ई पर में x माइनस एक्स, तो क्या होगा e⁻x माइनस एक्स हो जाएगा, e⁻x प्लस एक्स हो जाएगा, और e⁻x प्लस एक्स हो जाएगा, x माइनस एक्स ये रहा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो अभी भी 1 है, ये 1 के बराबर होता है, ये चीज यहाँ रख दिया। इससे क्या होगा, ये और ये कट गया, देखो ध्यान से। तो क्या होगा e⁻x माइनस e⁻−x, e⁻x प्लस e⁻−x। ऐसे क्वेश्चन में 99% केस में ऐसा होता है, ये f(x) होता है और ये f'(x) होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे फंक्शन हो और ऊपर डिफरेंशिएशन हो, तो इसका आंसर सीधा होता है लॉग लिख करके नीचे वाला कॉपी कर देते हैं, और ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर आ गया, लॉग लिख करके नीचे वाला कॉपी कर देंगे और प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब भाई साहब इसको क्या किया, यहाँ पे कलाकारी किया है और कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा और तोड़ ताड़ कर दिया, इसको थोड़ा सा तोड़ करके अलग लिख दिया। तो लॉग e⁻x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 में e⁻x और प्लस सी। एलसीएम ले लोगे तो लॉग क्या आएगा, यहाँ से e⁻में 2x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 1 e⁻x प्लस सी। फिर इसको दो पार्ट में लिख दिया, लॉग e⁻ में 2x प्लस 1 माइनस, लॉग प्रॉपर्टी लगा दो, e⁻ में x और बेस में e और प्लस सी। देखो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर जैसे आएगा तो ये फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा। ये कॉपी मार दो, तो लॉग e⁻ में 2x प्लस 1, ये तारे जमी पर, ये x इधर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा x, ये x यहाँ आ जाएगा, बच जाएगा ये ऐसा बच जाएगा। अब ये, और इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा -x और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। 2026 के पेपर में पूछा था, ये पहले गुजकेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर 2026 के पेपर में पूछ लिया, बोर्ड में सेम क्वेश्चन पूछ लिया, यही का यही। जो बच्चा अगर सॉल्व किया होता तो सीधा टिकी मार देता, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो आगे बढ़ते जाते हैं। मैं तो लाइव लेक्चर ले रहा था और मेरा था लिए, लेकिन लाइव में फोन उल्टा आ गया, और फिर मैं वापस लाइव इसलिए नहीं लाया क्योंकि जो मैंने वीडियो अपलोड बनाया था वो अपलोड में चला गया, तो आप वापस लाइव नहीं जा सकते। तो इसलिए इस पे आगे हम लोग रिकॉर्डिंग पे 4x माइनस s का स्क्वायर dx, ऐसा सवाल जब भी रहे पावर में, देखो यहाँ ये लगा रहेगा तो उनको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ही बनाना पड़ेगा, तो x का स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ से फिर रूट के अंदर ये माइनस s का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है ना, तो उसमें 2 कॉमन ले लो, हमेशा 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लो तो 2x। अब जो यहाँ पर है इसी का स्क्वायर ऐड करो, इसी का स्क्वायर माइनस करो, जो यहाँ पर है डब्बा में इसी का स्क्वायर ऐड करो और इसी का स्क्वायर माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से ये जो टर्म आएगा टिक 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 टिक, ये आ गया रूट अंडर में माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 का ये वाला 4 क्या है, 2 का होल स्क्वायर है। अभी माइनस अंदर कर दो तो प्लेस चेंज हो जाएगा, 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका है, ध्यान से याद करो।
रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हो ही गया, तो साइन इनवर्स एक्स का रोल ये निभा रहा है एक्स माइनस टू अपॉन में टू प्लस सी। एकदम सिंपल सवाल है, गुजकर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो जो पूछे जा रहे हैं अपने बताए भी जा रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं अपन उसे बताए भी जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी हमने कर दिया फाइनली डील। किसी को लगता होगा भाई सर ये कपड़े क्यों यूज करते हैं, कपड़े ज्यादा साफ होता है, डस्टर से साफ नहीं होता ज्यादा, समझ में आया, इसलिए मैं कपड़े का यूज करता हूँ। तो सोचेगा भाई सर बनाते वीडियो कोट वोट पहना हुआ है और भाई साहब इसको क्या कर रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं। चलो अगला सवाल अगर हम बात करेंगे ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या करना है, जिस क्वेश्चन ई पावर एक्स रहे ना उसमें तुमको दिमाग जरूर लगाना है कि यही से गुजकेट में इसी लेवल क्वेश्चन आता है। यहाँ फंक्शन होता है, दो टुकड़े में तोड़ना है, दो से ज्यादा नहीं और दो से कम नहीं। जब भी ई पावर एक्स लगा रहे हैं तो समझ में जाओ यही ट्रिक लगेगा, दो टुकड़े में तोड़ना है। दो टुकड़े में टूटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ये जगह इतना क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपन में 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, दो टुकड़ा में टूट गया तो बढ़िया है। ई पावर एक्स अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर वाला, नीचे क्या है 2 साइन एक्स बाय 2 आएगा। हाफ एंगल सबको हाफ एंगल मानना पड़ेगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। यहाँ कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये हो गया डी एक्स। ये 2 से 2 कट गया, कॉस से ये कॉस कट करके एक कॉस एक्स बाय 2 बच जाएगा, ये बच गया ई पावर में एक्स 1 बाय 2, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या 10 एक्स बाय 2। इसमें जो कम पावर वाला होता है एफ ऑफ एक्स होता है, जो ज्यादा पावर वाला होता है एफ डैश एक्स होता है। और फाइनल आंसर क्या होता है ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा ई पावर में एक्स इंटू 10 एक्स बाय 2, इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ये आंसर है यस। फिर से अगले सवाल के ऊपर आते हैं। ऐसे ऐसे सवाल तुम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सवाल करे हुए हो, टेक्स्ट बुक लेवल का ही आएगा भाई, जो चिंता में बैठा हुआ है कि इंटीग्रेशन कैसे डील करेंगे तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक तुमको आ रहा है तो तुमको ये आ रहा है, समझ में आया। कॉन्फिडेंस रखना है मन में कि हाँ मैं कर पाऊंगा। जैसे यहाँ देखो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ऐसे है 5/2 एक्स के पावर 5 एक्स का क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर सेम आवे, ऊपर नीचे सेम आवे, साइन उल्टा रहे प्लस माइनस का साइन, तो समझ लो कि ऑड इवन चेक करना है। ऑड पावर वाला ऑड फंक्शन, इवन पावर वाला इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन तुमको मालूम है माइनस ए से ए ऑड फंक्शन कुछ भी रहे तो उसका आंसर सीधा 0 आता है, इसलिए 0। तो ये आंसर आ गया 0। ऑड पावर के ऊपर ऑड पावर कुछ भी, तो पावर देखो ऑड पावर है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0। इसको क्या करेंगे, ऑड नंबर है इसलिए नहीं, वो तो कांस्टेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं। अब इसको कैसे डील करेंगे, एक्स का क्यूब और कॉस एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये ऑड पावर तो है ही, इसका मतलब ऑड फंक्शन तो है ही है। इसका ये इवन फंक्शन है, कॉस एक्स और सेक एक्स इवन फंक्शन होता है, उसको तुम एज्यूम कर लो कि भाई इवन फंक्शन तो एक्स का स्क्वायर रहा होगा, ये तो इवन फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं भाई, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी ट्रिक। अब दोनों मल्टीप्लाई पावर 5 आ गया, ये तो ऑड पावर है, ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन इसका भी आंसर क्या आएगा 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बस क्या गया -3। तो -3 जो है रहने दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा π/2 प्लस π/2, यानी कितना हो गया -3 पाई, -3 पाई इसका आंसर ही आ जाएगा। तो -3 पाई इसका आंसर आ गया, यस कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है भी बाय पार्ट्स से है, बाय पार्ट उसका भी ट्रिक बता देता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना, धनुष रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो ऐसा रहेगा क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्या है इसमें 0 से 1 एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, तो इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसका ट्रिक ऐसा सॉल्व करने का है, ई पावर एक्स और एक्स डी एक्स है ना ऐसा, तो क्या आंसर आएगा ई पावर एक्स, ये कॉपी मारो। अब इसी का डिफरेंशिएशन करो तो 1, और उल्टा करना प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना है।
-1, लिमिट है 0 से 1, तो लिमिट है 0 से 1, तो क्या आएगा e पावर में 0 1 e पावर 1 1 माइनस 1 माइनस e पावर में 0 e पावर में 0 0 -1, क्या हो सकता है, ये तो खत्म हो गया, ये आ गया 1, ये -1 और -1 कितना आएगा 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इसके ऊपर ट्रिक बताता हूँ, यह e पावर x, यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है तो क्या आंसर आएगा, e पावर x का स्क्वायर रहने दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2, अब प्लस माइनस प्लस आ गया आंसर। फिर से अगर मान लो e पावर x है, x का क्यूब है, क्या करेंगे e पावर x, ये कॉपी करो, x का क्यूब कॉपी करो, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो 6x, इसका डिफरेंशिएशन तो 6, प्लस माइनस आ गया आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि e पावर 2x और x का स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, e पावर में 2x x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -2x, इसका डिफरेंशिएशन तो +2, और यहाँ क्या करना पता है, यहाँ पे क्या करना है 2 पावर 1 2 पावर 2 और 2 पावर में 3 लगा देना, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी आ गया आंसर। यहाँ भी तुमको एक ट्रिक सीखने को मिल गया, इस ट्रिक से भी आंसर तुम सॉल्व कर सकते हो। एक ट्रिक और बता देता हूँ, जोरदार मजेदार ट्रिक, ढेर सारे ट्रिक्स है, अगर तुम देखो तो पता चले लगातार लगे हुए हैं समझाने में, क्योंकि फाइनल वार तो अभी चालू है हमारा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुमको, जैसे मान लो कि 3 प्लस एक्स लॉग एक्स, 3 प्लस पूरी बात देखते हैं, x -3 और dx, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 7। अब इसको सॉल्व करने काफी लंबा टाइम जाता है, इसका ट्रिक बताता हूँ, क्या करना है, इसमें जो माइनस कर दो, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, इसमें इसको माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस करके क्या आएगा बोलो, 3 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे लिख देना 2, 7 में 3 में कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 2 के कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2, तो आगे 17/2 आंसर आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर है 1, यहाँ है 5, और x -3 है या 2 है, चलो 2 है ds, क्या आंसर आएगा, इसमें इसको माइनस कर दो, 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें इसको माइनस कर दो, 2 - 1 का होल स्क्वायर, अब 1 में 2 कितना आएगा, 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2, 10/2, इसका आंसर आएगा 5। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, -1 से 1 x mod x dx, तो इसका आंसर आएगा 2/3। अगर -0 से 1 दे देगा, x mod x लिख देगा, तो 0 से 1 इसका ग्राफ ऐसा होता है, समझ लो ये ऐसा होता है, 0 से 1 तो इतना आंसर 1/3 होगा खाली, तो 1/3। अगर रहेगा 0 से 10 पाई, और यहाँ पे लिखा रहेगा sin x dx, क्या आंसर आएगा 20। लिखा है 0 से 5 पाई, यहाँ लिखा है cos x ds, क्या आंसर आएगा 5 या 10, यहाँ जो भी रहे उसका डबल कर देना, यहाँ जो भी रहे उसका डबल कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो आगे में ट्रैक बताते हैं। अच्छा कहीं पे भी साइन क्यूब एक्स लिखा रहेगा तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करना, उसको फिर से 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में 4 ऐसे करके सॉल्व कर देना। चलो और आगे आते हैं, हम लोग बात करेंगे, ये निपटा दिया। हाँ अच्छा, साइन कॉस में ऐसा लिखा रहेगा y बराबर cos x लिखा रहे, एंड x का वैल्यू लिखा रहे -π/2, एंड x का वैल्यू लिखा रहे 3π/2। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो cos x का ग्राफ बना देना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे cos x ग्राफ होता है। ये आ गया तुम्हारा -π/2, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे कितना होता है 3π/2, यहाँ तक होता है ना। यहाँ क्या होता है, यहाँ 3π/2 1, यहाँ 1 आएगा ना, 1 खाली पाई आएगा, यहाँ आएगा 0π/2, यहाँ 90 180, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पाएगा 2π। अपने कहाँ तक पूछा है, यहाँ -π/2 से चालू किया, 3π/2 पर खत्म किया, यहाँ तक खत्म किया, यानी 1 1 1 1, यानी कितना आंसर आएगा, एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास 1 + 1 + 1 + 1 4 आएगा। यहाँ तक ये पूछा है अपने से, एरिया इतना ही पूछा है। अगर फिर से कॉस, ये सेम टेक्निक काम करे, कॉस में भी काम, साइन में भी काम करे, साइन एक्स एन लिखा रहे, एक्स का वैल्यू लिखा रहे π/2, एन लिखा रहे, एक्स का वैल्यू लिखा रहे 5π/2, ऐसा एरिया पूछे 5π/2, क्या करेंगे
साइनस का ग्राफ ऐसे होता है, यूं होता है ऐसे। यहाँ तक आ गया π/2, यहाँ चालू होगा, ये हो गया पाई, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे क्या आएगा 2π, और यहाँ से वापिस ऐसे यहाँ तक आएगा 5π/2। कहाँ से पूछा एरिया π/2 से, यहाँ चालू किया, खत्म कहाँ पे किया, यहाँ पे खत्म किया। 1 2 3 4, इसका आंसर भी 4 ही है। ये वाला एरिया अपने से पूछा है। अच्छा एक और कलाकारी, अगर तुम्हारे पास y बराबर sin 2x कर दे, यहाँ एक एक जा रहे हैं ना, यहाँ एक एक जा रहे हैं, अगर यहाँ पे sin 2x कर दे, समझ में आ गया, तो एक 1/2 जाना, एक क्वाड्रेंट पे 1/2 जाना, एक क्वाड्रेंट पे 1/2 जाना, एक क्वाड्रेंट पे 1/2 जाना, और लिखा रहेगा यहाँ से, तो यहाँ sin 2x लिखा रहे, तो एक क्वाड्रेंट पर कितना जाना तुमको 1/2 जाना, या फिर ये कुछ ट्रिक याद ना रहे तो सीधा इंटीग्रेट कर देना, तो भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा कभी कभी लिखा है, आजकल पूछता है बराबर की लेटरस रेक्टम वाला एरिया, कि बताओ पैराबोला दिया रहेगा, लेटरस रेक्टम का एरिया बताओ, तो लेटरस रेक्टम तक का एरिया क्या होता है 8a² / 3 होता है। अगर कोई पैराबोला है तुम्हारे पास y² बराबर 4x, तो उसका लेटरस रेक्टम ये होगा तुम्हारा लेटरस रेक्टम। ये एरिया होता है ना, ये एरिया पैराबोला अगर y² 4ax है, ये एरिया तो 8a² / 3 होता है। एक कहाँ से मालूम पड़ेगा, मान लो y² बराबर लिखा हुआ है 12x लिखा हुआ है, तो तुमको y² बराबर 4 कॉमन लेना, जबरदस्ती 4 कॉमन लोगे क्या बचेगा 3, तो यही तुम्हारा a हो गया। a कितना आ गया 3, तो इसका अगर एरिया पूछेगा लेटरस रेक्टम के साथ एरिया बताओ, तो क्या आएगा 8a² यानी कि 9/3 यानी 70, 3 बार कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 24। पेपर लिखा रहेगा लेटरस रेक्टम LR लिखा है, LR, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। अच्छा पिछले बार क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन एलिप्स दे दिया, एलिप्स के लेटरस रेक्टम का एरिया पूछ दिया भाई, ये तो और नया काम कर दिया, एलिप्स के लेटरस रेक्टम का एरिया पूछ दिया। कितना टाइम हुआ वीडियो बनाते बनाते 37 मिनट्स। x² में a² + y² में b² बराबर 1, तो फाइंड एरिया अंडर कर्व टू देयर लेटरस रेक्टम, टू देयर लेटरस रेक्टम। एलिप्स में 2 लेटरस रेक्टम होते हैं भाई, एलिप्स में कितने होते हैं 2 लेटरस रेक्टम होते हैं। यहाँ से एलिप्स तुम्हारा हो गया, और लिखा था a > b, इसका तो ये बिगर है और ये स्मॉलर है, ये a होता है, यहाँ तक a होता है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। लेटरस रेक्टम कुछ यहाँ होता है, ये हो गया तुम्हारा पास L1, ये तुम्हारा हो गया R1, ये तुम्हारा हो गया L2, ये तुम्हारा हो गया R2, और ये एरिया पूछा था, इतना एरिया क्या होगा, इतना एरिया ये क्या होता है। यहाँ जो लेटरस रेक्टम हमेशा फोकस से गुजरता है, लेटरस रेक्टम हमेशा बोलो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। ये फोकस क्या होता है -AE, 0, ये फोकस क्या होता है AE, 0, यानी तुम क्या करो यहाँ से 0 से AE पे ये एरिया निकाल लो, इतना एरिया निकाल लो 0 से AE जा करके, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं निकाल बताता, चिंता मत करो। तो एरिया क्या होगा, एरिया आ जाएगा 4 बारी, इसका y पता है, तो वो ट्रिक बता दो, y इसका y होता है b/a रूट अंडर में a² - s², इसका y डायरेक्ट याद रखो। तो क्या आ गया यहाँ से b/a कांस्टेंट है, रूट अंडर में a² - x², कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से चालू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है AE पर खत्म हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है AE पर खत्म हो रहा है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4b/a। अच्छा इसमें b² बराबर क्या होता है, b² बराबर a² ऐसा होता है, ये 11th क्लास में आता है। तो रूट अंडर में इसको रूट कर दोगे, इसको रूट कर दोगे, इसको रूट कर दोगे, तो ये जो पूरा b के बराबर हो जाएगा, ये यूज होगा, मैंने करा हुआ इसलिए बता दे रहा हूँ। तो क्या होगा x/2 रूट अंडर में क्वेश्चन कॉपी a² - s² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के AE तक, तो लिमिट पास कर दो। ये कितना, ये 2 दोनों 2 जा करके काट देगा इसको बारी में, तो क्या आ गया 2b/a। चलो लिमिट पास करें, हर एक्स जगह AE अगर AE/2 रूट अंडर में a² - a² इसको देखो यहाँ लिखा हुआ, ये पूरा b के बराबर आ जाएगा, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स AE/0, बाद 0 में 0 आएगा, भूल जाओ उसको। तो ये तुम्हारे पास b हो गया, ये तो यहाँ लिखा हुआ, ये क्या होता है b के बराबर होता है, तो क्या आ गया 2b/a AEB अबे हो जाएगा, अबे AB अबे/2, ये 2 मैंने क्यों लिखा भाई,
ये तो तुमने काट दिया ना, ये 2 मैंने कट कर दिया, ये 2 कट कर दिया है तो ये 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ से ये A2 कट कर दिया और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन इनवर्स। यहाँ मैंने क्या लिखा था, ए लिखा हुआ, यहाँ ए से ए कट गया, साइन इनवर्स ई हो गया। ये वाला ए काट देगा इसको, ये काट देगा इसको, ये काट देगा इसको, तो कितना आंसर आ गया 2b और ए कट गया। तो मुझे लगता है कि ई बी प्लस ए, देख लेना एक बार, साइन इनवर्स ई, यहाँ से ये इसका आंसर इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये भी टेक्निक तो समझा दिया, इसको आसानी से डील कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन डन कर दिया, यहाँ से ये भी डन कर दिया। पैरेललोग्राम का एरिया तो आएगा tan इनवर्स का। चलो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो तो वो पता पूछने वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, बहुत चांस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछने का चांस रहेगा। फोन आ रहा नहीं, बाहर जाना है, उधर उधर जा। आपके फोन में मेरे को चलेगा, पी लिखा है, पी लिखा है। जाओ, इसलिए मैंने अपने वीडियो बना रहा हूँ, तो फालतू डिस्टर्ब करेगा। ओके, सो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने उधर बता दिया, क्या बोलते हैं, लाइव वाले में बता दिया था, और लाइव में फॉन्ट ही उल्टा आ गया बेचारा। यहाँ पर जो भी जब ये सब में मिटाते हैं तो उस टाइम क्या स्पीड बढ़ा दिया करो, 2 टाइम्स स्पीड बढ़ा दिया करो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो तुमको जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि अच्छा ऐसा सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि ई पावर एक्स डी एक्स, इसका आंसर ये कॉपी कर दो, आंसर आ गया। और यहाँ से फिर ई पावर एक्स डी एक्स, ऐसा सवाल पूछे, ये कॉपी कर दो, यही तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन जो चालाकी क्या करता है, नंबर करता है, 5 पावर 5 एक्स, 5 पावर एक्स, तो क्या आंसर आएगा, ये कॉपी कर दो, 5 पावर एक्स। नंबर वाले में क्या करना है, log 5 लिखना पड़ेगा, और ये 5 कितने बार, 1 2 3 बार, तो 3 बार, ऐसा आंसर आ जाएगा। ए पावर एक्स डी एक्स, ए भी नंबर है, तो क्या आंसर आएगा, ये कॉपी कर दो, तो ए पावर एक्स, और यहाँ आएगा log ए, और पावर में कितना आ जाएगा, 1 2, तो पावर में 2, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी अगर रहेंगे तो तुमको इसको बड़े प्यार से इसको निपटा देना है। अच्छा, ऐसा सवाल तुमको दे देगा, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 7 और 4x + 5, ऐसा क्वेश्चन दे देगा बाय दिए हुए, तो इसको कैसे डील कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है। ये जो चीज है ना यहाँ पर 2x/4, तो यहाँ से ये 2x लिख देना है, ये वाला 2x, और ये जो नंबर है x के साथ, बिना x के साथ, ऐसे कॉपी कर देना है। यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई 7 × 28 अपन में c का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये नंबर जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 × 16, log लिखो और नीचे वाला कॉपी मार दो, 4x + 5 + c, साफ साफ लिख दो, कितना आएगा, काट कर दो 2 बारी में, x/2 माइनस, ये माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18/16, कट कर देना, 9/8 log 4x + 5, ऐसे आंसर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अदरवाइज तुम क्या 20/20 करके भी सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, पर वो सॉल्व तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अगर और हम बात करेंगे सवाल, चलो यहाँ से हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो डील कर दिए थे पहले ही, और लाइव में डील कर दिया था, क्या कहते हैं, लाइव में अपोजिट हो गया थोड़ा सा वो। चलो फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे गुजकेट वाले क्वेश्चन बुक को उठाते हैं। गुजकेट वाले क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है एक बार देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, sin 3x वाला क्वेश्चन था, एक sin 3x वाला क्वेश्चन एक बढ़िया था क्वेश्चन, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, चलो लेते हैं।
ये क्वेश्चन भी जोरदार है, तुमको देखो क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ए बराबर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और साइन इनवर्स बी बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा। पूछा क्या है, देन कॉस नहीं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पूछा है, और ऑप्शन जो भी दे दिया। तो इसमें क्या करना है तुमको, ए बराबर क्या आएगा बोलो, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ से इसको उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दो। बी बराबर क्या होगा बोलो, साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ए बी बराबर क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। और ये फॉर्मूला 11th क्लास में आता है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो गया ए बी। अब यहाँ पे देखो साइन देगा कॉस किया, देखो ध्यान से कॉस किया, इसको कॉस बना लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 इधर भेज दो ए बी, तो माइनस 1 इधर आएगा क्या होगा प्लस होगा, तो ए बी प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल था जो बच्चे पूछते हैं डाउट में। और मैं कोई भी ट्रायंगल, मैं फिर से बताता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल लेगा, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल तुमको दिया रहेगा और उसमें कुछ कंडीशन लिखा रहेगा ए बी सी ए बी बराबर ऐसे 0 लिखा रहेगा, और तुमसे पूछेगा कुछ भी कि बताओ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर बोलो कितना आंसर आएगा। या कॉस पूछ देगा, टेन पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, टेन मान लो कि कॉस स्क्वायर ए पूछ देगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू बताओ। तो जब ये ट्रायंगल लिखा हुआ है तो ट्रायंगल का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, ट्रायंगल का जब नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल एज्यूम कर लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 60 डिग्री होता है। अगर ये तीनों की बात होती है तो साइड क्या मान लेते, साइड मान लेते ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लेते हैं, समझ में आया, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अगर इसमें पूछा ए बी सी यानी 60 डिग्री रख लोगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और ऐसे 3 बार आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कितने बार आएगा, 3 बार आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 3 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 9/4 आएगा आंसर। अगर यही कॉस रहता, कॉस का पूछ देगा तुमको तो क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 क्यों कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ए बी सी सब सेम रख दिया 60 डिग्री के साथ, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो 1 ये 3 बार आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 3/4 आएगा। अगर 10 रहेगा तो 10 पूछेगा, 10 का पूछ देगा कि tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी पूछ देगा, तुमको मालूम साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये ऐसे कर लो 1 ये रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 क्यों लिया, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है, ये कितना आएगा 3 आएगा, 3 बार तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी डाउट में पूछते हैं बच्चे, तो इसको भी हमने फाइनली डील कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे जब मिटाता हूँ तो उस टाइम तुमको क्या करना है, स्पीड बढ़ा देना अपना, यूट्यूब में अपना स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो तुमको मिटाने वाला ऑप्शन वो जो टाइम है वो बच जाएगा, है कि नहीं। और कोई जो ट्रिक जो बच्चे को मिस करता हो तो कर देगा। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे को फंसाता है, ये लिखा रहेगा क्या कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पहले से दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x माइनस रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा 4, एक्स क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसको क्या करना, तुमको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से अलाइ करता है बोलो, -π/2 से π/2 लाई करता है कि नहीं लाई करता है। हाँ, अभी लाई कर हमें ये 2 साइन इनवर्स है, दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, कट गया, -π से π 2 साइन इनवर्स हो गया, और ये कट गया जगह पाई हो गया यहाँ से, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें ऑप्शन जो है नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 1 मिनट, इसको
वापिस फिर से बताता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स लाई कहाँ से कहाँ करता है? साइन इनवर्स लाई करता है माइनस पाई से पाई। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने कर लिया। यहाँ से क्या आ गया फाइनली? साइन इनवर्स एक्स जो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। याद करो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या था? साइन इनवर्स का रेंज होता था, ऐसे होता था। उतना दिमाग ही नहीं लगा इसमें, ये भी सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ से 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें तुम क्या करना, माइनस पाई बाई, ये तो उसको बाहर से जाएगा ना, अंदर ही रहेगा, तो पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ प्लस में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा इधर से, ऐसे हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से हो जाएगा पाई बाई 4, डायरेक्ट ऐसे कर लो। अब यहाँ पे लगा देना, नंबर में आंसर रहेगा, तो नंबर में क्या होगा, यहाँ पर नंबर बनाना है तो साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 4 कर लो, और साइन इनवर्स प्लस पाई बाई 4, कितना आंसर आ सकता है? ये माइनस 1/√2 आएगा क्या? माइनस 1/√2 और ये आएगा 1/√2। तो इस तरह से ऑप्शन है क्या? तो इस तरह से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से पूछ दिया है तुमको, चलो कुछ भारी क्वेश्चन लेता है, हल्के क्वेश्चन तो कर ही लिया। ये वाला क्वेश्चन जोरदार है कि फाइंड एरिया अंडर कर्व। ध्यान देना भाई, वाई स्क्वायर बराबर लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है और एक्स बराबर लिखा हुआ वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बच्चों कंफ्यूजन होता है, तो बता दो तुमको कि अगर ऐसा रहेगा ना पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला रहे, ये ऐसा पैराबोला रहे, ये तुम्हारा होता है एक्स स्क्वायर बराबर, मान लो कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4by, और ये एरिया पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में इसके बीच का एरिया पूछा है। तो इसका एरिया के ट्रिक क्या है कि एक्स में जो कोफिशिएंट है वो लिख लो। क्या लिखा हुआ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ऐसे लिख दो इसको, वाई स्क्वायर बराबर एक्स लिख दो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ऐसा लिखा हुआ है। वाई में जो कोफिशिएंट है वो लिख लो, तो 1, और यहाँ से क्या 4a, ऐसा यहाँ पे दो, ये और ये मिल गया, 4a इंटू 4b और अपन होता है 3, यहाँ आएगा 3, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट आएगा 1/3। किसी को लगता है यहाँ 4a लिखा हुआ, तो 4 इसमें ये पूरा एक्स जो y का कोफिशिएंट है वो 4a है, 4b है, ये है, और इसका कोफिशिएंट 4a 4b, इसलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा है, ये एरिया लिखा है, इसी का यूज किया हमने। यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा बिना मेहनत किए 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, तो यानी 1 लिखा हुआ है, इसका यानी समझ सकते एक्स का कोफिशिएंट इंटू वाई का कोफिशिएंट अपन में 3 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा ये ट्रिक से। अदरवाइज तुम लंबे तरीके से सवाल कर सकते हो। फिर से मैंने तुमको बोला था कि लेटेस्ट रेक्टम वाला सवाल बोला था, पूछा हुआ गुजकेट में पूछा हुआ लेटेस्ट रेक्टम वाला भी सवाल पूछा हुआ है। मैंने बोला थोड़ी देर पहले बताया था, लेटेस्ट रेक्टम वाला भी पूछता है, बराबर पूछता है। तो लेटेस्ट रेक्टम वाला कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम वाला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 12x है, लिखा हुआ फाइंड एरिया अंडर कर्व वाई स्क्वायर बराबर 12x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो तुमको क्या बताया, तुमको यहाँ से ऐसा एरिया, ये वाला एरिया, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है कि यहाँ वाई स्क्वायर बार लिख दो, यहाँ पर अगर तुमको याद है तो 8a² 3 इसका आंसर आता है सीधा। क्या आंसर आता है? 8। एक आंसर मिलेगा यहाँ से ना, 4 कॉमन लो जबरदस्ती, और जो नंबर बच गया वही तुम्हारा a है। a तुम्हारे पास कितना आ गया? 3, तो कितना आंसर आएगा? 8 इंटू 3 का स्क्वायर अपन में 3, यानी 8 गुने 9 अपन में 3, 8 24, इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक सवाल पूछा हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम नहीं यूज किया, लेटेस्ट रेक्टम वर्ड यूज नहीं किया है, लेटेस्ट रेक्टम वर्ड यूज नहीं किया, तो क्या करेंगे? लिखा हुआ है फाइंड एरिया अंडर कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये थोड़ा सा फंसाएगा, एंड लाइन x बराबर 3, एंड लाइन x बराबर 3। तो इसका मतलब x का वैल्यू तो पैराबोला कुछ ऐसा ही होगा, देखो यहाँ से x बराबर 0 होगा, यहाँ से चालू होगा, x बराबर 3 में यहाँ पे खत्म होगा, ये एरिया पूछ रहा है। अच्छा, इसमें एरिया अगर तुमको एरिया निकालना पड़े, ये ट्रिक जब काम ना करे, लेटेस्ट रेक्टम ट्रिक नहीं काम करे, तो तुमको एरिया जो निकालना है 0 से लेकर 3 तक निकालना है, जो एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान देना। इस बार 256/3 वाला पूछा था क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, यहाँ से एरिया क्या आएगा, यहाँ से 0 से लेकर 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के
एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, एक्स का यहाँ आएगा y dx, यहाँ आएगा 2, y का वैल्यू कितना आएगा रूट में करो, y बराबर आएगा रूट अंडर में 4x, यानी y का मतलब 2 रूट x आएगा, y का मतलब आएगा 2 रूट x, तो y का मतलब आएगा 2 रूट x dx, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, और ये आ गया यहाँ पे 3/2, ये बेसमेंट वाला ऊपर आ जाएगा तो कितना कर देगा इसको 4/3, और x के पावर में 3/2, लिमिट है 0 से लेकर 3, लिमिट पास करोगे क्या है यहाँ से 4/3, ये लिमिट पास करो 3√3 कर देगा, 3√3, 3 कट गया तो मेरे हिसाब से आ गया 4√3, इसका आंसर आ जाएगा 4√3, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था ना हमने, इसने 8√3, मिस्टेक है क्या हमारा, ये जो आया आंसर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई पहले लिख दिया था मैंने, अच्छा ये वाला 2 नहीं लिखा, ये वाला 2 जो है यहाँ क्वेश्चन छूट गया, ये 2 जो है 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 पहले और ये वाला 2 तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 2 यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 यहाँ आएगा 8√3 आ जाएगा। ये क्या जब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये वाला हमने y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, यहाँ होता है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर रख करके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा फिर से ये क्वेश्चन भी इन डाउट में पूछते हैं बच्चे, तो उसको भी निपटाते हैं हम लोग। जो डाउट में बराबर मुझसे पूछते हैं बच्चे, मैं उसको ज़्यादा यहाँ पे तरजीह दिया, जो पिछले 3 साल के गुजकेट के क्वेश्चंस में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन या एरिया के क्वेश्चन थे उसको उठाया है मैंने। अभी ये भी सवाल पूछते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x+1, x+3 और x+2 पावर में 7 dx, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट करो, इसको क्या लिख सकते हैं x+3 x+2 -1 ऐसा लिख देते हैं, इसके यो ऐसा तो कनेक्ट कर दिया, x+2 आ गया इसके अंदर भी, इसको क्या लिख सकते हैं x+2 है तो x+2 + 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे पहले से ही ये ब्रैकेट और ये आ गया x+2 पावर में 7 dx। अब गौर से देखो तो a - b है यहाँ पर और a + b है यहाँ पर, यानी क्या होता है a² - b², ये क्या आ गया यहाँ से x+2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया x+2 पावर में 7 है। अब ये इसके साथ जाएगा तो 2 पावर और 7 पावर, तो क्या हो जाएगा 9 पावर हो जाएगा, क्या 9 पावर हो जाएगा, और इसके साथ जाएगा x+2 पावर में 7 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं है, एक पावर बढ़ा देना होता है, मेरे हिसाब से x+2 पावर में 10/10 माइनस x+2 पावर में 8/8 प्लस c है आंसर। यस, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बच्चे डाउट में पूछते हैं, ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, वो x/(x-1) और x-2 पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके सॉल्व कर देंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट लिख देता हूँ यहाँ से इतना b/(x-2), इसको आ जाएगा x बराबर a, x-2 और x-1, ए बी निकाल लोगे, पुट करो x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ए बी मिल जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो b मिल जाएगा x-2, और x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a मिल जाएगा। ये a यहाँ रख देना है, इंटीग्रेट कर देना, b यहाँ रख देना है, इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ये तुम कर दोगे। उसके बाद है, अच्छा इसमें ए बी जो आता है सॉल्व करोगे तो मैं कर ही दिया तो इतना कर देता हूँ यहाँ पर 2, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ कर दिया। एक्स का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ए खत्म हो गया, ये खत्म हो कितना बच गया 2 बराबर 2 में से गया 1, बी बराबर आ गया 2। एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 पुट किया खत्म हो गया, तो 1 - 2, ए का वैल्यू आ गया -1 आ जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू -1, तो -1 का इंटीग्रेशन, बी का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पर आएगा 2, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, ये आएगा यहाँ से -log x-1 + 2 log x-2, ये पावर यहाँ आ जाएगा, ये आएगा log x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -log x-1, log प्रॉपर्टी से क्या आएगा नीचे आ जाएगा, तो ये log x-2 का होल स्क्वायर अपन में x-1 + c, ये आंसर आ गया। ये भी सॉल्व कर दिया।
अच्छा एक बार फिर से सवाल, अभी तक ऑड वाले क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार इवन वाला पूछ दिया कि इवन है तो क्या करेंगे भाई, इवन है तो क्या करेंगे। तो चलो उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे हो गए, थोड़ा और बता देता हूँ। जो वीडियो में बताया था ना उधर वाला ही बता दूंगा, इधर जो लाइव में बताया था ना ये भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत इधर। अब अगर हम बात करेंगे देखो इसमें क्या करा है, -π/4 से इवन फंक्शन चिपका दे। अगर यहाँ से -π/4 से लेकर के π/4 तक और इवन फंक्शन चिपका दे तो क्या करेंगे। इवन फंक्शन जब भी साइन स्क्वायर एक्स रहे कॉस स्क्वायर दोनों रहे ना, तो उसको तुमको हाफ एंगल तोड़ना है। 1 - cos 2x/1 में 2 लिख करके इंटीग्रेट कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब भी हाफ यहाँ पे पावर रहे, साइन स्क्वायर एक्स रहे या कॉस स्क्वायर एक्स, इवन पावर रहे तो हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करना। ये क्या होगा 1/2, 1 का होगा एक्स, कॉस का क्या होगा साइन 2x/1 में 2, और -π/4 से लेकर के π/4। अब लिमिट पास कर दो 1/2 तो π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4/1 में 2, अपर लिमिट पास हो गया, माइनस π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4/1 में 2, क्या हो सकता है, ये कट जाएगा 2 बारी में, ये कट जाएगा 2 बारी में जो कि 1 है, इसका मतलब 1 होता है। तो 1/2 ये होगा π/4 माइनस साइन π/2 यानी -1/1 में 2, ये 1/2 है इधर, माइनस माइनस चलो -π/4 ये हो गया -π/2 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और अपन में आ गया 2। अभी ब्रैकेट खोल दो, जो भी आएगा आंसर आएगा 1/2 π/4 माइनस 1/2 माइनस 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 प्लस π/4 माइनस हाफ, ये आ गया 90 माइनस हाफ, यानी क्या आएगा 1/2, ये दोनों 90 हो गया यानी π/2 हो गया, और ये एक आएगा -1/4, इसको मल्टीप्लाई करो तो π/4 माइनस 1/8। इस तरह से भी तुम इसका आंसर लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स π/4 से π/4, उस समय कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, मतलब करा तो बराबर है π/4 से π/4। अच्छा इसमें एक और जैसे मैं ये कर दिया, ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा ऐसे भी कर दो तो भी आंसर आएगा, लेकिन एक और तरीका तुमको ये पता नहीं है टेक्निक, -a से a f(x) अगर इवन फंक्शन याद है, इवन फंक्शन होता तो क्या होता था, यहाँ से 2 टाइम्स 0 से a f(x) होता था। इस तरह से करोगे तो फायदा आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि जो लिमिट 2 बार पास किया ना, ये जो लिमिट 2 बार पास किया, हाँ ये जो पास किया मेहनत करके, वो पास करना नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर ले, 0 कर दे यहाँ पर, 2 कर दे यहाँ पर, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये तुमको ये कचरा ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये लिमिट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी टेक्निक तुम अपना सकते हो, ये प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज अगर लगा दोगे यहाँ से, तो ये प्रॉपर्टीज लगा दिया तो ये पूरा कचरा गायब, तो यहाँ से इधर से आंसर आ जाएगा तुम्हारा बिना मेहनत किए। तो क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा होता कैसे समझ लो कि मान लो ऐसे है और ये ऐसे है, इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ये -π/4 समझो और ये π/4 समझो, यहाँ पे 0। तो मैंने पहले क्या करता, यहाँ से तो मेहनत किया, 2 बार किया, लिमिट पास करने तकलीफ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इससे अच्छा है क्या, ये पता कर लो या ये पता करो, आसान ये है, ये पता कर लो और ये पता करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक ये एरिया निकल जाएगा। समझ में आएगा ना, इतना एरिया निकाल 2 टाइम्स कर दो तो यहाँ 0 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, एक ही बार लिमिट पास करना पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ से π/4 माइनस 2 π/4, यहाँ से इसका आंसर आएगा π/8, ये हमने x π/4 पार्ट पुट किया तो π/4 से π/0 से यहाँ से हो गया π/4, तो साइन 2 इंटू π/4 कट गया, साइन π/2, 0 से π/4 और ये आ गया 1 माइनस 0, तो π/8 माइनस 1/4 π/4 माइनस 8/4, ये लिमिट पास तो 2 से 2 कट कर दे, 1 माइनस cos 2s किया तो यहाँ आ गया 2 आ गया, यहाँ से लिमिट पास किया 90, साइन 90 का मतलब आता है 1, तो यहाँ से आ गया है -1 ही लिखा है, -1 π/4
यहाँ से 2 तो हमने 2 कट करे थे, यहाँ ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये 2 कट कर दिया था ना हमने, तो 2 से 2 ये कट कर दिया, तो ये आगे यहाँ पर हमारे π/4, ये तो आ जाएगा, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ से π/4 माइनस 1/2, ये थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। चलो ये फाइनल आंसर लॉक हो गया। ये आसान है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इवन फंक्शन सीधी बात रहे तो ऐसा कर देना है, इवन फंक्शन ये प्रॉपर्टी लगा देना, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है बहुत, ये जो तो मैंने बताया नहीं, ये पे घुस के मैं 1-2 बार पूछा हुआ, ये पहली बार बता रहा हूँ वीडियो पर, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पहले क्लास में बताता हूँ। ये बता देता हूँ तुमको कि ऐसा रहेगा सवाल तुम्हारे पास कि यहाँ रहेगा cos स्क्वायर एक्स, ये पहली बार बता रहा हूँ भाई, समझ लेना। cos स्क्वायर एक्स रहे, यहाँ से लिखा रहे माइनस π/4 से, चलो माइनस π/4 अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, टेक्निक समझ लेना। और 1 + 25 पावर एक्स, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ऐसा सवाल जब भी लिखा रहेगा तो तुमको क्या करना, इस पूरे को हटा देना, इसको रिमूव कर देना, और इसको रिमूव करके यहाँ पर 2 लिख देना। समझ में आ गया? ऐसा ट्रिक ध्यान देना। cos स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा रहे, यहाँ कोई इवन फंक्शन लिखा रहे, कोई इवन फंक्शन लिखा रहे, और ऐसा लिखा रहे जैसे a⁻x लिखा रहे, e⁻x लिखा रहे, a⁻x लिखा रहे, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, तुम ये ट्रिक काम करेगा। 10x यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 10x के ऊपर में x लिखा रहे, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 पावर में x लिखा था ना, ऐसे लिखा था 25 पावर में x, समझ लो ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ है कुछ, तो इसको क्या करना है, या a⁻x कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, इसको रिमूव कर देना, उसको रिमूव करके क्या रहता है ना 2, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, i बराबर माइनस π/4 से π/4, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल नया ट्रेंडिंग है। ये आगे ये 2 आ गया नीचे 2x, ये क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, ये हाफ एंगल लगाओगे तभी तुरंत मैंने हाफ एंगल लगाया था, 1 + cos 2x अपॉन में 2, ये 2 आ जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा 1/4, जो लिमिट है वो रहने दो, जो लिमिट है वहां पर रहने दो यहाँ से dx, तुमको मालूम है ये 1/4 हो चुका है, ये 1/4, ये अभी भी स्टिल क्या है, इवन फंक्शन है। अभी तुरंत बताया था मैंने, इवन फंक्शन जब भी लिखा रहे थे इस लिमिट को रिमूव कर सकते हैं, कैसे, तो 2 टाइम्स करके ये लिमिट 0 से π/4 कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, एक ही बार लिमिट पास करना पड़ेगा। ये आ गया 1 + cos 2x, और हो जाएगा यहाँ पर dx, ये काट देगा इसको 2 बारे में, ये क्या आ गया यहाँ से 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, cos का क्या होता है sin 2x अपॉन में 2, और 0 से π/4, ये होगा ना, cos का हो जाएगा sin, अब लिमिट पास कर दो तो 1/2 π/4 प्लस sin 2 × π/4 और अपॉन में 2, ये आपकी बार प्लस है, तो ये आएगा 1/2, 0 हो जाएगा, आई थिंक 0 हो गया खत्म, तो 1/2 ये होगा π/4, ये कट गया sin π/2, sin π/2 1 होता है, तो 1/2, क्या आंसर आएगा π/8 + 1/4। तो ये भी ये न्यू ट्रेंडिंग पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन न्यू ट्रेंडिंग पे आ रहे हैं। सो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे 8 मिनट का वीडियो बन गया है, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचा है। इसी पर यही वक्त पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मैं तो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, बट कोई बच्चा देखता ही नहीं है। अफसोस ये है, फ्री में क्या कर सकता है बच्चा, कोई नहीं देखता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। अब देखो ना देखो, मैं तो कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तुम अपने फल का इंतजार करो, ठीक है। होप सो, ऑल द बेस्ट, गुज के बहुत अच्छा करना। थैंक यू सो मच।